हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 5 और ओवरऑल मैथ्स का ये लेक्चर नंबर 11 है। आज के क्लास में हम लोग कुछ और परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ पावर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। बट इससे पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज है जिससे आपको थोड़ा बहुत डरना तो चाहिए। ठीक है, ये वाला चार्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरे YouTube चैनल पे आप अगर देखोगे तो पहले से अपलोडेड है। अब इस पर्टिकुलर जो चार्ट है इसको हमको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैंने सडनली आज के क्लास में इसको रख लिया है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो 100% का मतलब क्या है बताओ? 100% मतलब 1। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं है, 1 है। 1/1 लिख सकते हो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1, राइट। नेक्स्ट 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। ठीक है, 6.25%, 6.25% इज 1/16। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75%, 75% होता है 3/4, राइट। देन 60%, 60% होता है 3/5। इन नॉट ओनली लाइक दीज परसेंटेजेस, ठीक है, ओवरऑल मैंने जो एक डिस्कशन किया था स्पीड मैथ्स में, ठीक है, या फिर जब मैंने आपको दिखाया भी था कि YouTube में पहले से है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। इस चार्ट को मैंने शायद आप लोगों को PDF में भी शेयर किया था। ठीक है, आज वही चेक करने के लिए मैंने इस सेशन में ये उठाया है कि आप लोग को कितना याद है। एंड अगर याद नहीं है तो आप लोग इस चीज का सीरियसनेस को समझो एंड रिवाइज करो। ठीक है, 83.33 क्या है? ये 5/6। ठीक है, ये 1/6 के सीरीज में आएगा। 28.56, 28.56 विल बी 2/7। 37.5 विल बी 3/8, राइट। नेक्स्ट 50% कितना होता है? हाफ। 12.5% क्या होता है? 1/8। 33.33% क्या होता है? 1/3। ठीक है, 1/8 के सीरीज में, 1/3 के सीरीज में, इन सारे नंबर्स के सीरीज में आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20%, 20% बहुत सिंपल है, 1/5 होता है। 16.66% 1/6 होता है। 14.28% 1/7 होता है। ठीक है, ये सारा चीज तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अगर आप इन सब परसेंटेजेस को देख के घबरा रहे हो तो नेक्स्ट स्लाइड को देख के क्या करोगे आप? ठीक है, 42.84% ये होता है 4/7। ठीक है, सॉरी, ये होता है आपका 3/7। 62.5% 5/8 होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था? 11 का अगर सीरीज आता है, ठीक है, स्पीड मैथ्स में मैंने बताया था ना कि अगर 11 का सीरीज आता है देन हमको क्या करना चाहिए? देन हमको स्पीड मैथ्स में बताया था कि नहीं? इसके बारे में नहीं बताया था क्या? शायद किसी और क्वेश्चन में तो बताया ही होगा। ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन में तो मैंने बताया ही होगा। ओके, एनीवेज 11 का सीरीज आता है तो 11 का टेबल आता है तो नीचे 9 होगा, 9 का टेबल आता है तो नीचे 11 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अरे यार ये हमेशा छोटा बड़ा क्यों हो जाता है? ओके, 44.44 11 है तो 9 होगा। 63.63 9 है तो 11 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ टिपिकल परसेंटेजेस है। ठीक है, कुछ कुछ टिपिकल परसेंटेजेस है। ये है 1/12, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके दो सीरीज वाले नंबर 7/12 और ये हो जाएगा आपका 5/12। ठीक है, 1/12 के 12 बेस के सीरीज में, 12 के फैमिली में ये दो ही नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। देन 1/13 है ये 7.69, याद रखो इसको। 1/13 है, दिस इज 1/14। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा फैमिली यहां पे है। ठीक है, क्या है ये? 1/15, 16.66 यानी 1/15। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 13.33 आएगा, ये आएगा 2/15। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/15 आएगा, 26.66।
इसको आप करो 7 से मल्टीप्लाई तो 46.66 आएगा 7/15। इसको आप करो 8 से मल्टीप्लाई 58.33 आएगा। ठीक है। अच्छा 1/16 पढ़ा था कि नहीं हमने? 1/16 6.25, इसका 3 गुना करो, इसका 3 गुना करो 18.75 3/16, और इसका 5 गुना करो 31.25 5/16 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 43.75 होगा इसका 7 गुना 7/16 होगा। ठीक है। 56.25 होगा इसका 9 टाइम्स 9 गुना 9/16 होगा। 5.55 दिस इज 1/18। ठीक है, एंड दिस इज 5/18। इसको अगर आप 5 गुना कर दोगे, इसका 5 गुना करोगे तो 27.77 आएगा, और जो कि होगा 5/18। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और परसेंटेजेस हैं, इसके बाद और कुछ परसेंटेजेस हैं जो कि बेसिकली आपका मतलब 100 से ऊपर है। अगर आप 100 को मल्टीप्लाई 100 मान के फिर जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको फिर जोड़ के करो तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि 100%, देखो सारा चीज मैं करके नहीं दूंगा, कुछ आप लोगों को भी मेहनत करना है। 100% प्लस 40%, 100% होता है 1, 40% होता है 2/5, आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 1 + 2/5 आ जाएगा 7/5। इसी तरीके से ये आपका होता है 200%। मैं सारा ऑरेली आपको बोल के चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मैं सॉल्व तो नहीं करने देने वाला भाई। अब बहुत सारे क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, 11वें क्लास में है, इतना सीरियसनेस तो आप में होना चाहिए। ठीक है, 2 + 1/3 तो 7/3 होगा ये। 175% यानी 100 + 75% कितना होगा? 1 + 3/4। 100% प्लस 75%, 1 + 3/4 कितना होगा? 7/4। 316.66%, तो 300 प्लस 16.66% कितना होगा? ये 3 + 1/6 यानी 19/6। 19/6 राइट। अच्छा, इसमें जो मैंने मल्टीपल्स बताया था, ठीक है, मैं एक एक बार आपको ये इंडिकेट करके दे देता हूं। जैसे अगर मैं ये वाला बोलूं तो ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 7 टाइम्स है, ये इसका 8 टाइम्स है। ठीक है। अच्छा, फिर ये इसका 7 टाइम्स है, और ये इसका 5 टाइम्स है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है कनेक्शन, बहुत सारा कनेक्शन है। मैं इंपॉर्टेंट सारा बता के दे रहा हूं, यहां पे तो इतना बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 14.28 ये 1/7, ये इसका 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है। ठीक है, ये सब तो बहुत सिंपल है, मतलब प्रीटी कॉमन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज, 15 क्वेश्चंस है, तो हम लोग आराम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। देखो क्या दिया हुआ है, 2⁵ इंटू 8⁵3.2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 64⁴ 1.2 2⁻² इंटू दिस। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, 28 से मैं अगर 112 को कैंसिल करूं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको 2 के पावर्स में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं 2 के पावर्स में अरेंज? अब ये वाला देख लो, ये तो 2⁻, ये जो है सो है, बार बार रिपीट लिख के फायदा है नहीं। इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को मैं लिख सकता हूं 2³ और बाहर है 3.2, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2⁹ 9.6। अच्छा, 64 को क्या लिखा जा सकता है? 64 को क्या लिखा जा सकता है? 64 को लिखा जा सकता है 2⁶, ऊपर है 1.2,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 7.2। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, आप सभी को लास्ट क्लास में बताया ही था कि पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या होगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर होगा तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करते हैं और सुंदर से थोड़ा लिखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं लिख रहा हूं 2 टू द पावर 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9.6 फिर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7.2 इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो आपको तो पता ही है कि अगर बेस सेम होता है, यहां पे 2 है 2 है 2 है, बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई मतलब भी होता है एक्सपैंड करना, और जुड़ना यानी ऐड का मतलब भी होता है एक्सपैंड करना। और डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब भी है कि छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना, माइनस करना का मतलब भी है कि छोटा पार्ट कर देना। तो ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, राइट? इससे आप याद रख सकते हो, मेमोरी की है। तो क्या होगा, ये दोनों पावर्स तो जुड़ जाएगा, 5.8 प्लस 9.6 माइनस 7.2, क्योंकि 7.2 नीचे है, इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 और 9 14, 14 माइनस 7। ठीक है, 14 माइनस 7 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, 0.8 और 0.2 1 हो गया, सॉरी 0.8 और 0.6 1.4, 1.4 माइनस 0.2 1.2, तो 7 और 1.2 कितना हो रहा है, 8.2 हो रहा है। ठीक है, 8.2 नहीं है क्या आंसर में? अच्छा, 7 में तो 4 भी है ना, वो नहीं देखा मैंने, 7 में 4 भी है, 4 is 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को, हाँ चलो इसको ऐसा लिख देंगे, फिर ऐसा लिख देंगे। तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे 2 टू द पावर आ रहा है 8.2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 2। इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब ये निकला कि 8.2 बराबर है क्वेश्चन मार्क प्लस 2 के, तो 8 इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी 6.2 हो जाएगा, 6.2 प्लस 2 इज 8.2। ठीक है, समझ में आ चुका है आप सभी को, क्लियर है इसमें? ठीक है, वीडियो तो सही चल रहा है ना? चलो एकदम परफेक्ट है। अब देखो, हमने ना बहुत ज्यादा लिख लिया है, हमने बहुत ज्यादा लिखा है, यहां तक तो सही था। ठीक है, चलो तो यहीं पे हम लोग कर सकते थे ना, ये 5.8 है, ये 9.6 के साथ जुड़ेगा, मैं अलग कलर से लिखता हूं, ये 5.8 है, ये 9.6 के साथ जुड़ेगा तो 15.4 बना देगा, और माइनस होगा क्या, माइनस होगा 7.2, तो कितना होगा यहाँ पे 8.2, और माइनस 2 होगा क्योंकि 4 मतलब 2 टू द पावर 2 है ना। देखो ये दोनों पावर को आप जोड़ देते तो जोड़ दिया, फिर इसको माइनस कर देते क्योंकि ये नीचे है, यही तो चीज किया ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। 8.2 आया, वो वाला पावर भी तो माइनस होगा क्योंकि वो डिवाइड में आएगा, 2 स्क्वायर है ना, 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो वो अगर इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में नीचे आता, तो इसका आंसर क्या होता है 6.2। सो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में इससे ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए, ये सब भी तो लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो ना। 8 is 2 क्यूब, तो 2 के पावर में एक 3 आएगा, 3 इंटू 32 96 होता है, 9.6। 64 is 2 to the power 6, 6 into 12 is 72, 7.2। ठीक है, तो करेंगे हम लोग ऐसा, अगले 2-4 क्वेश्चंस में करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे ऐसा। चलो नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा बाद में, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखते हैं, हाँ देखो सब कुछ तो 5 के पावर में आ ही जाएगा, इवेंचुअली सब कुछ 5 के पावर में आ जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले पावर लिखते हैं 2.8, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग
5 स्क्वायर, स्क्वायर यानी 5 के पावर में 2 होगा और उसके पावर में -5.9, तो -5.9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5.59 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 59 का डबल कितना हो जाएगा? 118 यानी 11.8, तो -11.8। ये क्या हो जाएगा? 5 क्यूब, तो क्यूब इंटू 3 यानी -12, ये ऊपर जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी 2.8 -11.8 और प्लस में 12। अब देखो 12 माइनस 11.8 0.2, 0.2 और 8 यहां पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 5 के पावर में कितना आ रहा है? 5 के पावर में 3 आ रहा है, 5 के पावर में 3 आ रहा है, तो 25 के पावर में क्या होना चाहिए? देख लो, वहां पे तो 5 स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर होगा तो ये भी तो पावर डिवाइड होगा ना, मतलब समझ में आ रहा है? इस साइड में ये होगा 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1.5। तो ये होना चाहिए आपके एग्जाम का रफ, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है? अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, आई नो, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, तो आराम आराम से करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ये क्या होगा बच्चों? देखो, ये होगा 5 स्क्वायर टू द पावर -5.9, और ये कितना होगा? ये होगा 5 क्यूब टू द पावर -4, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 टू द पावर -11.8, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 टू द पावर -12, राइट? समझ में आ गया? ओके, तो अब देख लो, अब क्या है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं कि 5 टू द पावर कितना है? 2.8, साथ में 5 टू द पावर कितना है? -11.8, ये ऊपर चला गया, ठीक है? 5 टू द पावर कितना है? 12 है, और इस साइड में 5 टू द पावर कितना है? 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। समझ में आया उसको कैसे लिखा गया है? ये होगा 5 स्क्वायर और बाहर में क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा 5 टू द पावर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तुमको पीछे? चलो, वेरी गुड। अब अगर 5 के पावर में ही है तो ये सब ऊपर ही है, नीचे नहीं है, तो ये सब ऐड हो जाएगा। तो 5 के पावर में 2.8 माइनस 11.8 प्लस 12, और ये वाला भी 5 के पावर में 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो ये देख लो कितना आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल 3 आ रहा है। तो पावर इज इक्विवेलेंट टू पावर, तो पावर को पावर के साथ आप इक्वेट करो, और इधर है 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये 2 नीचे आएगा, तो 3/2 यानी कितना होता है? 1.5। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से देखो, ये तो हो गया बेसिक्स, एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से इसको किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लो 7 के पावर में है, ठीक है, 7 के पावर में है, तो इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। इसको थोड़ा सही बनाते हैं। 7 क्यूब टू द पावर 3.2 यानी 7 टू द पावर 9.6, और ये क्या है भाई? ये क्या है? 7 स्क्वायर 49 कितना होता है? 7 स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर टू द पावर 8 यानी 7 टू द पावर 16। समझ में आया ना? नहीं समझने से भी समझना पड़ेगा, ठीक है? हर एक चीज अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बोलता रहूं और तब आप समझो, ऐसा नहीं होगा। खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो आप, मैं समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोगों को तो समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा? हाँ, डिवाइड में है। हाँ, ये सब तो बाद में देखेंगे, ये सब डिवाइड वगैरह बाद में देखेंगे, तो अभी बस तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं।
7 to the power 5.8, 7 to the power 5.8 divided by 7 to the power 9.6, and this is divided by 700 by 7 to the power 16, and this is equal to 7 to the power question mark by 100. अब यहां पे देखो, हाँ 7 to the power 5.8 डिवाइडेड बाई 7 to the power 9.6 इनटू में ये ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसा हमने किया भी है पहले, ये 16, ये 700 हो जाएगा, 7 to the power क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे पावर्स क्या हो रहा है, ये दोनों पावर्स तो ऐड हो जाएंगे, तो डायरेक्ट करें क्या, डायरेक्ट करें, 7 लिख लिया आपने बड़ा करके, 16 प्लस 5 21.8 और माइनस ये दोनों, यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बोले तो पावर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 10.6, 9.6 प्लस 1 10.6 इज इक्वल टू 7 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है देख लो, 11.2। ठीक है, आ रहा है 11.2, चलो एकदम सही है, 11.2 आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत, मतलब इसमें तो ज्यादा डिवाइड वगैरह है तो हल्का फुल्का तो लिखना पड़ता ही, ठीक है, बट फिर भी आप माइंड में सोचो तो कर पाओगे इसको, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये भी सही क्वेश्चन है, इसको तो पहले आप सही से लिखो। ये है 9 टू द पावर 2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा 2 आएगा, और 9 टू द पावर 2 मतलब 3 टू द पावर 4। इतना समझ में आ गया, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करने वाला, बिकॉज मैं ये उम्मीद रख के चल रहा हूं कि आप लोग इसको अपने दिमाग पे जोर डाल के भी समझोगे। हर एक चीज अगर बहुत रेडीमेड और स्पून फेड हो गया तो आप लोग अपना दिमाग ही नहीं लगाओगे यार। 9 होता है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के ऊपर फिर से स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 3 क्यूब और बाहर 3/4, तो 3 टू द पावर 9/4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर -18, ऊपर जाने से 3 टू द पावर 18। ठीक है, चलो क्वेश्चन को लिखते हैं। ये क्या है, 3 टू द पावर हाफ, इनटू में क्या है, इनटू में क्या है 3 टू द पावर 4, फिर से इनटू में क्या है 3 टू द पावर 9/4, और इक्वल टू में क्या है 3 टू द पावर माइनस क्वेश्चन मार्क इनटू 3 टू द पावर 18। ठीक है, अच्छा अब देखो इन सबको ऐड करो, क्या आएगा यहाँ पे, 4 4 16 25 हो गया, और 2 27। तो आप लोग इसको अगर ऐड करोगे, यानी मैं यहां पे बता देता हूं, मुझे ज्यादा स्टेप्स लिखने का मन नहीं है अभी, आप इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 27/4। ठीक है, समझ में आ रहा है, 27/4 एलसीएम तो ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 16 आएगा, और 9 25 27/4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, 27/4 इज इक्वल टू माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 18। ठीक है, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 27/4 और 18 माइनस 6.75, 18 माइनस 7 11 11.25 होगा,
ठीक है, 11.25 होगा। समझ में आ गया? ये इस साइड जाके माइनस हो गया, ये क्वेश्चन मार्क इस साइड आ गया। ठीक है, तो 11.25 हो गया। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है पावर्स वगैरह का, एक बार देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा परसेंटेज में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 6 और 8 के ऊपर है, क्योंकि वहां पे देखो 48 के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ना इस 48 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं। चलो, ये तो 6 के ऊपर पूरा दिया ही हुआ है। यहां से हम लोग 6 और 2 6 अलग कर सकते हैं। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 अलग कर सकते हैं क्या? देखते हैं, चलो हाँ देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 16। ओ अच्छा, और भी तो है यहाँ पे, सॉरी। और बाहर में भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इंटू -0.2, तो ये कितना हो जाएगा 16 -3.2, 6 टू द पावर -3.2। ठीक है, 6 टू द पावर -3.2। ओके, 6 टू द पावर 4.3 इंटू 6 टू द पावर -3.2। चलो देखो, इसको क्या कर सकते हो आप, 6 टू द पावर 4.3 इंटू 6 टू द पावर -3.2 इंटू 48 टू द पावर 4 इंटू, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो आपको 8 चाहिए, 8 मतलब 2 क्यूब होता है। अब एक चीज देखो, हाँ, अगर मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर 5 टू द पावर 2 है और बाहर 3 है, तो इसको आप 25 टू द पावर 3 लिख सकते हो। तो इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 5 स्क्वायर टू द पावर 3, फिर 3 को अंदर भेज दिया, 2 को बाहर भेज दिया, 125 टू द पावर 2। दोनों एक ही है, 25 का क्यूब या 125 का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इन सब जो पावर से इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इनको ब्रेक किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अब मुझे अगर 8 चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो 3.3 है ना, तो मैं 3 अंदर लिख के बाहर 1.1 लिखूंगा। देख लो, पावर के ऊपर पावर क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। पावर के ऊपर पावर मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई, या तीनों का तीनों पावर मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 1.1 3.3 आएगा, बट यहां पे मुझे ये मिल जाएगा कि 8 टू द पावर 1.1। ठीक है, तो 8 टू द पावर 1.1 हो गया, 5.1 आंसर आ रहा है इसका, दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं। अब देखो, ओवरऑल ये 6 का पावर क्या हो जाएगा, 6 का बेस 6 टू द पावर 1.1 इंटू 48 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर, तो 1.1 है ही, इक्वल टू 48 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो ये दोनों भी मर्ज करके, क्योंकि पावर सेम है तो पावर बाहर आ जाएगा, और 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 48 टू द पावर 4 इक्वल टू 48 क्वेश्चन मार्क। अब ये बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो क्या होगा, 48 टू द पावर 4 और 1.1 5.1, और 5.1 ही है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं और लास्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। बेस सेम है तो ये पावर्स क्या होगा, ये पावर्स ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। बट इतना ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखना है, बहुत सारी चीजें माइंड में सोच लेनी थी यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अभी हम लोग धूम धड़ाके के स्पीड से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं परसेंटेज के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं देने वाला। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। आप लोगों को अगर मतलब समझना है, मतलब और भी अच्छे से समझना है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आराम से देख सकते हो। मैं इंफॉर्मेशन उतना ही बोलूंगा जितना मैं अगर आराम से पढ़ा था, बट अब मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, तो इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, बट मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आपका माइंड इंटरप्रेट कर पाना चाहिए।
नहीं कर पा रहा है तो सच में आपके प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम है। वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्लो करके देख सकते हो, बट अगेन आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। 6.25% क्या होता है? 6.25% 1/16 होता है, डिवाइडेड बाई 0.05 यानी 5/100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 4। 4 इधर आएगा, 100 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, है ना। अगर ऐसे फ्रैक्शन में होता है, मैंने पहले भी बोला है, न्यूमरेटर नीचे वाला नंबर नीचे आता है, नीचे के नीचे जो होता है वो ऊपर जाता है। तो क्या होगा, ऊपर 100 जाएगा और 4 भी तो उस साइड से ऊपर ही जा रहा है, और नीचे 16 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में क्वेश्चन मार्क बच जाएगा। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना है भाई? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको आराम से लिख के प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे बताना प्लीज। हाँ प्लीज, आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, 12.5%, थोड़ा ऑरेली करो। 12.5% इज व्हाट? 1/8, 1/8 ऑफ 72, यानी इसका वैल्यू 9 होगा। मन तो करता है भाई धूम धड़ाके से कर दूं, बट आप लोग फिर रोगे, इसलिए नहीं करना चाहता। ठीक है, 7.14 होता है 1/14, 1/14 ऑफ 56 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू, ये तो मैं भाई डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, 33.33 होता है 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना होगा? 2/3। जितना भी मैं बोलूं या जितना भी कोशिश करूं डायरेक्ट लिखने का, माइंड में आप लोगों का ख्याल आ ही जाता है कि अगर समझ में नहीं आया तो। सॉरी, ये तो 9 होगा ना, मैंने काट के 8 क्यों लिख दिया? ओके, 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 2/3। तो 3 तो इधर ऊपर आ जाएगा, और 2 नीचे आएगा, तो 15/2 कितना होगा? 7.5। 15/2 तो 7.5 होगा ना। यहाँ पे 8 9 हो जाएगा, यहाँ पे 14 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो गया, 5, और यहाँ पे 2/3, 3 15/2 7.5, सही है। नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट देख लो, 58.33%, थोड़ी देर पहले बताया था 7/12 होता है। 7/12 ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस ये कितना होता है भाई? 3/16 होता है, इंटू 80 इज इक्वल टू 31। ठीक है, आप 16 से कैंसिल करोगे, 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 15 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, 15 उस साइड जाके ना ऐड हो जाएगा, तो 15 ऐड होगा तो 46 हो जाएगा ना। 46, ये तो फिर कैंसिल ही नहीं होगा, एक बार देखते हैं इसको। 3, ओ ये 5/16 है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया यहाँ पे, ये 5/16 है। बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, बहुत सारा चीजें एक साथ माइंड में भी चल रहा है। 5/16 है तो ये 25 होगा ना, 25 उस साइड जाके ऐड होगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 56 कटेगा तो 8 हो जाएगा, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया 96। ठीक है, तो माफ करना भाई लोग, गलती हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन सब परसेंटेजेस का आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, बिकॉज एग्जामिनर आपको टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो अगर मेन एग्जाम में आपको इतना रूथलेस बिहेवियर करेंगे वो लोग, तो मैं क्यों ना करूं? तो मुझे तो आपको ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग टफ होना चाहिए। ठीक है, चलो 41.67 कितना होगा? ये 5/12 होगा। ठीक है, इसको एक ही बार में ऊपर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा 5/12 प्लस 87.5,
ये हो जाएगा 7/8। एलसीएम करना है कर सकते हो क्योंकि 24 आएगा, यानी आप यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो 10 और 21 31। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा ऐड करने पे 31/24। सो 31/24 ऑफ 120 इज इक्वल टू 140 सॉरी प्लस परसेंटेज के साथ दोनों जीरोस कट जाएगा, 3 ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 24 से कटेगा तो 5 आएगा, 5 इंटू 31 155। ठीक है, अब देखो ये 140 इधर माइनस होगा, 140 इधर माइनस होगा तो 15 आएगा, और 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, सही है। इसमें भी मैंने वही ऑप्शंस कॉपी कर दिया क्या? अरे यार क्या हो गया, इसमें भी वही ऑप्शंस कॉपी कर दिए थे। एक बार देख भी लेते हैं कितना परसेंट है। चलो 155, इससे 40 माइनस हो गया तो 15 आ गया, 140 माइनस हो गया तो 15 आ गया, और 15 किसका 3 गुना होता है? 5 का 3 गुना होता है। ठीक है, उस हिसाब से नन ऑफ दिस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हमको तो सीखने से और आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, अच्छा बोर्ड हिल गया था क्या थोड़ा? नहीं, सही है। चलो ओके, 24 प्लस, अच्छा ये देख, ये तो ऐसा होगा 24 प्लस ये तो 2/15 होता है, 2/15 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मैंने बताया था स्क्वायर रूट निकालते टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या होता है? 32 होता है। अब ये 28 इधर जाएगा तो 2/15 इंटू 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 से ये 8 कटेगा तो 4 हो जाएगा, और 15 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 60। तो 25 क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है? 35 होगा भाई, क्योंकि 25 के साथ आप 35 ऐड करोगे तभी जाके 60 होगा। दैट्स इट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला पार्ट यहीं पे करो और निपटा दो। कितना होगा ये? 1/15 होता है ये, इंटू 30। तो आप अगर 15 से 30 को काटोगे तो 2, तो 17 माइनस 2 कितना होगा? 15 होगा। ओके, इसको भी यहीं पे निपटा दो। ये होता है कितना? 5/6 इंटू 36, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, 5 इंटू 6 कितना? 30, 42 माइनस 30, बताओ भाई 42 माइनस 30 कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 12, 15 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू क्या? क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, यानी क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5। 5 से कैंसिल किया, 3 आ गया, 100 इधर चला गया, 3 इंटू 100 बाई 12, तो 3 से कैंसिल किया 4 आ गया, 4 से कैंसिल किया 25 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना निकल गया? 25। ठीक है, समझ में आया ना भाई? देखो आपको जितना जल्दी फ्रैक्शन वैल्यूज आएगा आप उतना जल्दी ही आंसर कर पाओगे। ये वाला पार्ट क्या है? 1/15 है, 1/15 ऑफ 2, तो 15 से 30 को, सॉरी ऑफ 30, 15 से 30 को काटा 2 हुआ, 17 माइनस 2 15 हो गया। ये होता है 5/6, 6 से 36 को काटा 6 हुआ, 6 इंटू 5 30 हो गया, 42 माइनस 30 कितना? 12, तो 15/12 इज इक्वल टू, उस साइड में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 5। फिर तो क्रिस क्रॉस करो, कैंसिल आउट करो, जो भी बेसिक है, तो 25 आ गया आंसर। नेक्स्ट 91.67, ये चार्ट में तो नहीं था, बट दिमाग लगाओ आप लोग अपना।
91.66 या 67, ठीक है, 66 में लिख रहा हूं सो दैट आप लोगों को एक कनेक्शन मिले। 100% माइनस 8.33 करके देखना, 91.66 आएगा। 100% होता है 1, 8.33 होता है 1/12, तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो बहुत सिंपली ये निकल करके आ जाएगा 11/12, ठीक है। तो ये हो गया अपना 11/12 इंटू 36.6636, 9 का टेबल है तो नीचे 11 आएगा, ऊपर 4 आएगा, इंटू 144। 12 से काटा तो 12 आया, 11 से 11 चला गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 36, ठीक है। अच्छा, 12 से 36 को काटा तो 3 आ गया, और 100, अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इधर 4 है बस और कुछ नहीं है, इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 3। अब ये 100 तो ऊपर जाएगा और ये 3 बेसिकली नीचे आएगा, तो 400 अपॉन 3 इसका वैल्यू है क्वेश्चन मार्क। 400 अपॉन 3 कितना होता है, देखो अगर 300/3 होता, 300/3 होता तो 100 आता आंसर, और 100 एक्स्ट्रा है तो कितना आएगा, 33.33 आएगा। कैलकुलेशन देख लो, इसको मैं लिख रहा हूं बाई 3। अब मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूं, ऐसा हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इज प्रीटी लेजिटिमेट, बिकॉज कभी ये ऐसा था, ऐसे से ही मैंने 3 और 3 का एलसीएम लेके ये 3 बनाया था, अब इसको स्प्लिट करके ऐसा बना रहे हैं, 300/3 100, 100/3 33.33, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 133.33%। ये भाई बहुत मजेदार है, 41.66 5/12 होता है ना, 41.66 5/12 ये होता है 5/8 इंटू 45 प्लस 20 इक्वल टू, स्वैपिंग सीखा था ना हमने, स्वैपिंग, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो 62.5% ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी ये आ जाएगा 5/8 ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, ये 5 और 5 कट जाएगा, 8 ऊपर आएगा, 8/12 इंटू 45, 3 से काटा तो 4 आया, 3 से काटा तो 15 आया, 4 से इसको काटा तो 2 आया, प्लस 20 इक्वल टू 5/8 इंटू क्वेश्चन मार्क। यहां पे एक प्यारा सा हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, और इसको हम लोग यहां पे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 इज इक्वल टू 5/8 इंटू क्वेश्चन मार्क। 5 से काटा तो ये 10 हो गया, और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 80 हो गया, तो ये कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, 80 नहीं है क्या आंसर में, फिर से किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शंस कॉपी कर दिया क्या। चलो एक बार इसको रीचेक भी कर लेंगे हम लोग, ये 5/8 होता है, ये तो 5/12 होता है, पता ही है, ठीक है। 8/12 8 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 360, ये 30 और 20 50 से ये 10 और 8 80, चलो सही है, हाँ कोई दिक्कत तो है नहीं दिख रहा है, फिर भी कोई दिक्कत हो ठीक है तो आप लोग कमेंट कर देना, बता देना मुझे। 3.33, अब देखो 33.33% जो होता है वो होता है 1/3। अब सॉरी गिरने वाला था पेन, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूंगा, यानी नीचे एक 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33% इज इक्वल टू 1/30। ये यूज करना है अपने को, 1/30 ऑफ 900 प्लस, देखो ये भी तो हमको पता है ना, सेम, हाँ सेम,
12.5% क्या होता है 1/8। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं और इधर भी अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 नीचे आएगा एक, तो ये होगा 1.25% और ये होगा 1/80। ठीक है, तो 1/80 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 और 1/12। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 60 हो जाएगा ये 5 इंटू, इधर तो ये 30 है, 30 इधर जाके माइनस हो गया, 1/80 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये 12 ऊपर जाके कितना हो रहा था 60, 60 माइनस 30 यहाँ पे हो गया 30, ये 80 इधर जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा 2400। ठीक है, सो 2400 होगा हमारा आंसर। ठीक है, मजेदार था ना, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आज का क्लास खत्म। आई होप आप सभी को मजा आ रहा है, नया नया चीजें सीखने को मिल रहा है आप सभी को। चलो 5.55 मिला था हमको या 5.56, ये होता है डेसिमल में आएगा क्या आंसर, क्योंकि ये तो पूरा कटेगा नहीं, ये होता है 1/18 ऑफ 120 प्लस 1/6 माइनस ये होता है 2/15 ऑफ 20, 2/15 सॉरी 4/15 होता है ये, 2/15 13.33 होता है, 4/15 ऑफ 20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250%। 50% 1/2 होता है, तो उसका 5 गुना 250% 5/2 होगा, तो क्वेश्चन मार्क परसेंट तो क्वेश्चन मार्क बाई 100, 250% मतलब 5/2। ठीक है, अब देखो अगर 6 से काटा तो 3 आएगा, 6 से काटा तो 40 आएगा, 5 से काटा तो 3 आएगा, 5 से काटा तो 4 आएगा। यहां पे ये हो रहा है 40/3 माइनस यहाँ पे हो रहा है 16/3। देखो तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, 40/3 माइनस 16/3, तो 40 माइनस 16 24/3, 24/3 इज 8, 8 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 40, क्वेश्चन मार्क बाई 40। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा फिर, इस ये तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं इसमें, 2 क्वेश्चन मार्क, चलो ऐसा ही तो होगा लग रहा है, अब उन्होंने ऐसा दिया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो ये आ रहा है अपना 49/6, ठीक है 49/6 आ रहा है इंटू 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है बहुत ज्यादा आ रहा है आंसर, तो नन ऑफ दिस ही आएगा यहाँ पे, पूरा पूरा तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। अगर आप 2 से कटते हो तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, तो 980/3 आ रहा है, 980/3 आ रहा है। एक बार देख ले क्या आराम से, चलो थोड़ा बोर्ड से दूर जाके देख लेना चाहिए कभी कभार, अदरवाइज आंख में थोड़ा सा धुंधलापन लगता है। 5.56, तो ये तो हो जाएगा भाई 1/18। ठीक है, 1/18 हो जाएगा, क्योंकि 100 को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे, है ना, 100 को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 5 का कितना होता है 90 होता है, बचता है 10 फिर 9, तो 5.56 तो ये होना ही है 1/18, तो 1/18 ऑफ 120। चलो 6 से कैंसिल किया तो हाँ गलती निकल गया भाई, एक गलती आ रहा है यहाँ पे, एक गलती आ रहा है यहाँ पे, ये वाला 6 से कैंसिल किया था ना, 6 से कैंसिल करके ये 20 होगा, 20/3 माइनस 16/3। ठीक है, 20/3 माइनस 16/3, तो 4/3 आना था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 4/3 आएगा
यहाँ पे अगर 4/3 आएगा तो आप एक इंटू टू कर देना, तो यहाँ पे 12 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8 और 1 9, 9/6 हो गया, है ना। 9/6 इंटू 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 60 आ रहा है आंसर। सही है, 60 आएगा आंसर। अच्छा, इस तरीके से और एक क्वेश्चन में भी गलती हुआ था ना शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, और एक में जिसमें, इसमें तो सही था, इसमें निकला था, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? इसमें तो भाई 41.67 5/12 भी होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये वाला भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 41.67 कहाँ है? हाँ 41.66 5/12 होता है, ये इसका 5 गुना होता है, ये तो मतलब बहुत ही क्लियर है, प्रिटी क्लियर चीज है ये। ठीक है, हाँ 5/12 और ये 5/8, 8 ऊपर चला गया, 12, 8 और 8 इंटू 45 360 हो गया, 45 इंटू 4 180 होता है, 360/12 30, 30 प्लस 20 50। चलो ये तो सही आ रहा है मेरे ख्याल से। और एक क्वेश्चन जो था, नहीं और तो कोई नहीं था, ये वाला एक मैंने सेम ऑप्शंस दे दिया था ना, इसमें ये 5/12 है और 7/8 है। ठीक है, तो 5/12 और 7/8 31/24 155 155 15 5, ये भी 5 ही आ रहा है, चलो सही है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोबेबली लास्ट सेशन होने वाला है, क्लास नंबर 6, उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।